हेलो इंस्पायरिंग टीचर, स्वागत है आपका डेली वाइट्स में। आज इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय रिक्रूटमेंट 2022 के टीजीटी सोशल साइंस का सिलेबस और जितने भी सिलेबस हैं जैसे कि टीजीटी साइंसेस, टीजीटी मैथमेटिक्स और जितने भी पीजीटी के सिलेबस हैं वो सारे सिलेबस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट दैट इज नवोदय विद्यालय समिति आप वहां जाएं और आपको दिखेगा कि हर एक टॉपिक पर एक सेपरेट क्रिस्प वे में वीडियो बन रखी है। जाएं, देखें और अपनी तैयारी, अपने कंफ्यूजन्स को बिल्कुल क्लियर करें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो चलिए बिना किसी देर के सिलेबस पे चलते हैं। ये रहा हमारा सिलेबस दैट इज फॉर टीजीटी सोशल साइंस। तो बात आती है सबसे पहले हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री में देखो ये दे रखा है सबसे पहला टॉपिक कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, जिसमें आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक डिप्रेशन बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेबर एंड पीजेंट क्लास इशू, ये वाला क्लास इशू आपको 9th में पढ़ने के लिए मिलेगा। एक्चुअली ये जितना कंटेम्प्ररी इंडिया का पार्ट है ये आपको 9th में देखने के लिए मिलेगा। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन 20th सेंचुरी, फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया, ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड वे में मिलेंगे 9th में। तो आप 9th की एनसीईआरटी तो पढ़े ही, पर साथ में उसके साइड में भी कई सारी किताबें आती हैं जो एनसीईआरटी का एक्सटेंशन होती हैं, उनमें से किसी एक किताब को उठाएं और वहां से पढ़ें। फिर बात आती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 क्लास 8th में ये दिया हुआ है, लेकिन आपको इसकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से सिर्फ क्लास 8th लेवल से नहीं, आगे 11th 12th लेवल से भी पढ़ के करनी है। ठीक है, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट वे में, आपको होलसम वे में पता होना चाहिए। पूरा टाइमलाइन 1885 से लेकर के 1947 तक। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन के क्या कॉजेज रहे, इफेक्ट रहे, इम्पैक्ट रहे वर्ल्ड पे, ये सारा क्लियर होना चाहिए। कार्ल मैक्स के बारे में तो बिल्कुल पता होना ही चाहिए, इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म के बारे में जानना चाहिए, राइज कैसे हुआ सोशलिज्म का और क्या क्या चीजें थी, क्या फिलॉसफी थी, इसके बारे में पता होना चाहिए। जर्मनी और इटली का मालूम रहना चाहिए। एंड लास्टली 2 वर्ल्ड वॉर्स, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट। 2 वर्ल्ड वॉर्स और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन, कैसे लीग ऑफ नेशन यूएन में कन्वर्ट हुआ और किस तरीके से यूएन ने आगे कोई भी वॉर प्रमोट होने नहीं दिया, इस तरीके की सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखो हिस्ट्री का जो भी सिलेबस है इसमें वर्ल्ड के बारे में तो तुम्हें जानना है ही, मॉडर्न हिस्ट्री का ज्यादा पार्ट है ये, वर्ल्ड के बारे में जानना है और साथ में तुमको इंडिया का इंडिपेंडेंस स्टार्टिंग, जब मुगल पीरियड खत्म हो रहा है और इंडिया का वहां से जहां से शुरुआत हो रही है, मुगल का लास्ट खत्म हो रहा है 1400 के आसपास से, बेसिकली 16th 17th सेंचुरी से आप इसको पढ़ना शुरू करें, थोड़ा सा पहले से पढ़ना शुरू करो। ठीक है, ताकि आपको टाइमलाइन क्लियर हो जाए, वहां से पढ़ना शुरू करो और पूरा इंडिया के स्ट्रगल तक कंप्लीट पढ़ जाओ हिस्ट्री। ठीक है, तो उसमें देखो कंप्लीट पढ़ जाओ मतलब मगअप नहीं करना, लेकिन आपको बेसिक टाइमलाइन पता होना चाहिए कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। पता चला बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी के बीच में अंतर ही नहीं तुम्हें पता चल रहा है कि क्या है, कहाँ से अवध आया, कहाँ से ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आया, किधर ट्रीटी ऑफ पेरिस किया गया, जितने भी कर्नाटिक वॉर्स थे उनको पता ही, उनका क्लैरिटी ही नहीं हो रहा है। तो ये 8th में पढ़ना है, तो वो कैसे आप पढ़ा पाओगे अगर उसकी क्लैरिटी नहीं रहेगी। तो पहले 6 से लेके 8 तक का सिलेबस आप कंप्लीट करें, फिर 9 10th का एक्सटेंशन में 9 10th 11 12th इन चारों क्लासेस को ढंग से पढ़ें। 6th 7th और 8th क्लास के सिलेबस को पढ़ने के लिए टेक 15 डेज, जहाँ पे आप आराम से पढ़ो। इसकी तैयारी इस तरीके से करो कि अपना 15 डे का उठाओ और फिर उसके बाद इसमें तीनों को पढ़ लो। अगले 15 डेज में 9th और 10th को पढ़ो। ठीक है, और अगला वाला जब मंथ शुरू हो जाएगा उसमें आप 20 डेज का स्लॉट बनाओ, जिसमें कि 20 या 25 डेज का स्लॉट बनाओ, जिसमें कि फर्स्ट हाफ में आप 11th पढ़ जाओ और फिर उसके बाद 12th पढ़ जाओ और लास्ट के 10 डेज में पूरा का पूरा एक बार रिवाइज कर जाओ। तो देखो करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है और एग्जामिनेशन 2 महीने के भीतर होने की पूरी संभावना है। तो अपनी तैयारी इसी लेवल से करो कि तुम उसी हिसाब से प्लान करो कि तुम 2 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस तैयार कर जाओ। ठीक है, अब बात आती है ज्योग्राफी के ऊपर। तो देखो सोलर सिस्टम तो बिल्कुल कोर रहेगा, वो तो पढ़ना ही है। मोशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, अर्थक्वेक, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट, ओशियन बेसिन्स के बारे में जानना, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के बारे में जानना, टाइम जो है उसके बारे में पता होना, कैसे टाइम जोन डिवाइड किया गया है, वो सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो ज्योग्राफी में ये सब जो है ना वो उसका बेसिस बनाते हैं।
उसका ज्योग्राफी को शुरुआत ही उसका बेसिक बुनियादी चीज है इन सब के बारे में पता होना, और ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। रॉक्स एंड मिनरल का टाइप आपसे पूछा जाएगा। एजेंट्स ऑफ डिग्रेडेशन रहेगा जिसमें कि वीदरिंग, मास वेस्टिंग, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स किस तरीके से आ रहे हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। क्लाइमेटोलॉजी अच्छे से पढ़ के जाओगे देखो, क्योंकि क्लाइमेट्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। क्लाइमेट्स पहली बार 8th में ही 7 से लेके 8 में क्लाइमेट्स के बारे में बताया हुआ है। साइक्लोन कैसा होता है, एंटी साइक्लोन कैसा होता है, टेम्परेचर का क्या हिसाब रहता है, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, इंसोलेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको ढंग से बिल्कुल पढ़नी होंगी। और ये 7th में स्टार्टिंग में दे रखा है, तो 7th को अच्छे से क्लियर करोगे, वहां से पढ़ोगे और अगेन आई वुड से 10th तक क्लियर करोगे, ठीक है। फिर बात आती है बायोस्फीयर में, जिसमें इकोलॉजी, फूड चेन, फूड वेव, वर्ल्ड बायोम्स, इन सब के बारे में बात होगी। तो देखो यहाँ पे एक हेल्प डेलीवाइट्स की तरफ से ऑलरेडी आपको अवेलेबल है कि आप बायोस्फीयर के बारे में जानना चाहते हैं तो एनसीईआरटी 12th का बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एकदम सीरीज में बन रखा है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 15, 16 ये दोनों तो आप पढ़ोगे, साथ में 13 और 14 पढ़ोगे। 13, 14, 15, 16 इकोलॉजी का पार्ट है, इकोलॉजी के चैप्टर्स हैं। इन चारों चैप्टर्स को बिल्कुल जाओ, उसको भी देखो, उसकी भी तैयारी करो और एनसीईआरटी तो पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है। तो वहां पे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। फिर बात आएगी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में कि उसका साइज, लोकेशन, फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स को पढ़ने के लिए आप एक पाई चार्ट बनाओ जहां पे आप सॉइल से शुरुआत करो कि कैसी मिट्टी है, कैसे पौधे हैं, वहाँ का मॉनसून कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, इसी की वजह से कैसे वहाँ के वेजिटेशन टाइप हो रहे हैं, कैसी पत्तियां हैं, इन सब के बारे में आप जानोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। फिर बात आती है पॉपुलेशन की। अगेन जो मैंने चैप्टर्स बोले हैं ना पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के बारे में, वो आपको वहां पे देखने के मिलेंगे। कुछ छोटे मोटे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जहाँ पे कि आपको ये माइग्रेशन ये सब समझ में आ जाएगा कि कैसे जो पॉपुलेशन का ग्राफ है वो जा रहा है। मैल्थस के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें आप वहां से देख के प्रिपेयर कर सकते हो। बेसिकली बुनियादी चीजें आप समझ सकते हो और उसके बाद उस पर अपना बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। फिर बात आती है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की कि क्या रिसोर्सेज हैं और क्या क्या डेवलपमेंट रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि हमें यूटिलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए कि हमने कैसे यूटिलाइज किया है, क्या क्या यूटिलाइज किया है। वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ के जाना, बिल्कुल थेमेटिक मैप्स के बारे में जान के जाना, ठीक है। उन मैप्स के बारे में जिसमें कि थीम्स के ऊपर बना हुआ रहता है, वो सारा मैप पढ़ के जाओगे। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ के जाओगे जिसमें कि एग्रीकल्चर में एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, शिफ्टिंग, कमर्शियल, ये सब पढ़ के जाओगे, ठीक है। क्रॉप्स के बारे में पढ़ के जाओगे, रबी खरीफ है, फिर कैश क्रॉप्स है, ऑयल सीड्स हैं, इन सब के बारे में जानोगे। इंडस्ट्रीज कैसे आई और क्या क्या मैन्युफैक्चर करती हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि 6th क्लास में ये बता रखा है, ठीक है। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कम्युनिकेशन, रोड, रेलवेज, वाटरवेज, ऑयल, गैस, पाइपलाइन, इन सब के बारे में पता है, ठीक है। और ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज डिजास्टर एंड हजार्ड्स, जहाँ पे नेचुरल और मैन मेड हजार्ड्स के बारे में आप बात करोगे, उनसे कैसे बचा जाए उसके बारे में बात करोगे। सुनामी के बारे में शॉर्ट पढ़ के जाना, ठीक है। और सर्वाइवल स्किल्स के बारे में पढ़ के जाना, क्योंकि इन सब के बारे में टीचर्स बताते हैं उस टाइम पे जब आप साइक्लोन्स पढ़ा रहे हो। तो साइक्लोन से कैसे बचा जाए साथ के साथ आप बताओगे, तो आपको खुद को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे अपना खुद का नॉलेज बूस्ट होना बहुत जरूरी है। फिर बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कि कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले पीपल एज रिसोर्स के बारे में जानोगे, पॉवर्टी एज चैलेंज के बारे में जानोगे, एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया FSI के बारे में ज़रूर पढ़ के जाओगे, ठीक है। बफर स्टॉक क्या होता है, कैसे प्राइजेस और सपोर्ट प्राइसिंग आती है, डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे में जानोगे, ठीक। ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक एक्टिविटी और ये सब तो सोशल साइंस को सिर्फ ज्योग्राफी, हिस्ट्री की नज़र से नहीं देखोगे, उनमें तीनों की नज़र, तीनों के लेंसेज से देखोगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, ठीक है। इन सब के बारे में जानने के बाद इकोनॉमी देखो, मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या क्या रहेगा। इकोनॉमी में प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है,
स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस क्या होता है और प्राइवेट सेक्टर कैसे काम करते हैं, प्राइवेटाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये सब के बारे में बहुत अच्छे से जानोगे। मनी और क्रेडिट के बारे में जानोगे, ये सब इकोनॉमी का पार्ट है और ये भी मिलेगा आपको 9th क्लास में। वहां से इन सबको अच्छे से ढंग से बिल्कुल पढ़ के जाओगे, ठीक है। जिसमें से कि इंडियन मॉनेटरी सिस्टम के बारे में, ए फंक्शन ऑफ मनी, बैंकिंग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे। और बैंक्स के ऊपर, बैंकिंग के ऊपर तो आपको हमारे इग्नू ज्ञान कोश की जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आकांक्षा मैम के, जाइए देखिए और अपनी तैयारी को एकदम बहुत अच्छे से बूस्ट कीजिए, ठीक है। अब बात आती है सिविक्स की। तो देखो सिविक्स में पावर शेयरिंग कैसे हो रहा है, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी कैसे है, फेडरलिज्म के बारे में जानोगे, इलेक्शंस कैसे होते हैं और चैलेंजेस क्या रहते हैं डेमोक्रेसी के, ठीक है। डेमोक्रेसी एक कॉन्सेप्ट के रूप में क्या है, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट क्या है, अलग अलग लेवल पे क्या है, किस टाइप का गवर्नेंस होता है, उन सब के बारे में जानोगे। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर दैट मैटर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप लूसेंट की बुक से भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लूसेंट का जो बुक आता है जनरल साइंस, जनरल नॉलेज वाला, वहां से भी तैयार कर सकते हो। और वहां से तो तैयार करो ही करो, साथ के साथ आप एनसीईआरटीज भी पढ़ो। एनसीईआरटीज 6, 7, 8 को पहले मगअप करो, बहुत अच्छे से उसको पढ़ जाओ और फिर 9, 10, 11, 12 की तरफ बढ़ो। कम से कम 9, 10 तो बिल्कुल पढ़ के ही जाना, क्योंकि इसमें 9, 10 का सिलेबस बहुत ज्यादा दे रखा है, इंक्लूड कर रखा है, तो आपको वो पढ़ के जाना ही होगा। तो वो सारे ढंग से पढ़ो और अपनी तैयारी बूस्ट करते रहो, क्योंकि देखो एग्जाम होने में बहुत ज्यादा समय नहीं रहता है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत होगी। और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए डेली वाइट्स के साथ। हमारी वेबसाइट दैट इज www.dailywites.in, आप वहां जाएं, आपको सीटेट के बहुत सारे मॉक पेपर मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक, साथ में आपको टॉपिक वाइज मॉक भी मिलेंगे। जाएं, देखें, अपने सवाल सॉल्व करें और अपनी तैयारी को एक लेवल आप बूस्ट करें। आपको जो किताबें और रिसोर्स मटेरियल बताया हुआ है उस पर भी ध्यान रखें और वैसे ही तैयारी करें, वैसे ही पढ़ें। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन, सीटेट, एस्टेट जैसे कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है उन सब के नोटिफिकेशन और क्विजेस भी आते हैं। तो जाएं, कुछ वहां जुड़े और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के साथ साथ क्विजेस सॉल्व करें और अपनी तैयारी को हर दिन ब्रश अप करें। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन रिसोर्स मटेरियल को लेकर हो या कोई भी डाउट एनवीएस से लेकर के हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं और वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। Go there, ask your doubt. I'll be there helping you out. Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.